एक तरह से सत्ता की सरकार है। ये आपसी मेलजोल या तो नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो डिप्टी सीएम कह रहे हों कि हम क्या बोलेंगे, छोड़िए इस सब बात को, और नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत, जदयू के लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश का सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री जो सत्ता के लिए गठबंधन करके अब चल रहे हैं, और देश में क्या एनडीए यहाँ एनडीए की सरकार नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नीतीश को मैं तो मानता हूं, या तो नीतीश कुमार कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए। अगर इतना हिम्मत नहीं है तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के सह पर हो रहा है। फिर उससे फर्क क्या पड़ता है? जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है उससे स्पष्ट है कि 2013 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। अब वो सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं। और वे तो स्वयं ही बहुत चीज़ों को याद ही नहीं रहता उनको, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार आरा में वो जा रहे हैं। आरा में दिसंबर तक 1 दर्जन हत्याएं हुई है। बालू माफिया ने अपना आतंक फैला दिया है। इनके द्वारा प्रशासन से साठ गांठ कर शहर में बालू वाले इलाके पर अघोषित कब्जा कर लिया गया है। अवैध बालू पर खनन निरंतर जारी है। आरा के समरा मैदान का अतिक्रमण और बीचों बीच स्टेडियम बन जाने के कारण यह ऐतिहासिक मैदान भी अपना महत्व खो दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा घटिया क्वालिटी का सड़क बनाकर पैसा लूटा जा रहा है। एग्रीमेंट में मेंटेनेंस का प्रावधान के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा है। आरा छपरा पुल यह सालों भर 24 घंटे जाम रहता है। अप्रासंगिक जो देश की राजनीति में हो गया हो उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। 2025 तक वो आराम से अपने भतीजे को पीठ ठोकते हुए रहें, और चाचा भतीजा जिस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, दोनों की प्रासंगिकता हिंदुस्तान की राजनीति में समाप्त हो चुकी है। और इसीलिए विरोधी दल वाली बैठक में इन दोनों को किसी ने नहीं पूछा। ये विशेष दर्जा की मांग पर नीतीश कुमार जी करने लगे, लगता है कि नीतीश कुमार जी सीजनल बात करते हैं। वह उनके एनके सिंह वाइस चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के। एनके सिंह जदयू के माननीय सांसद रहे हैं। एनके सिंह ने स्वयं क्यों नहीं किया? उस समय नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या किया कि एनके सिंह ने नहीं किया? वह फिर 42 से 32% कर देते और कहते कि हम विशेष राज्य का दर्जा का करेंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से ये सारी चीज़ें तय होती है। 14th फाइनेंस कमीशन में जब हो गया कि हिंदुस्तान में अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, और यही 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन स्वयं जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद थे, और उन्होंने ही रिकमेंडेशन नहीं किया। यह सब शिगुफा छोड़ते हैं क्योंकि वह पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। बिहार की इस आतंकवादी सरकार जिसने बिहार में किसानों पर बर्बरतापूर्वक, माँ बहनों पर भी लाठियाँ बरसाई, पुलिस के उन तमाम पुलिस के टोपी को शर्मसार कर दिया है। बिहार की 12 करोड़ जनता शर्मसार है। किसानों को मुआवजा मांगने पर उनके घर में घुसकर आतंकवादी, जैसे लगता था आतंकवादी घर में घुस गया है, उस पर प्रहार करते हो, लाठियों से प्रहार करते हो। मुआवजा का मांग करता है किसान तो उसे लाठी देते हो, उचित मुआवजा नहीं। फैक्ट्री को
प्रारंभ करने में देर हो रही है। ये चाहते नहीं है कि फैक्ट्री प्रारंभ हो। SWNL जहां 12,000 करोड़ का 1300 मेगावाट का 1360 मेगावाट बिजली, बिहार को 85% बिजली मिलेगा और इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसके बावजूद आज तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। 2013 का मुआवजा देके लाठियों से पीटा जा रहा है, माँ बहनों को पीटा जा रहा है। उसके खिलाफ लगातार हमने संघर्ष किया है और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। मैंने अंबेडकर जी के मूर्ति के सामने उनसे शक्ति लेकर के और मैंने वहाँ मौन उपवास 24 घंटे का किया था और हमने तय किया है जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी आपने दरभंगा एम्स को बंद करने का साजिश किया है कि दरभंगा में नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए, अगले महीने 2 महीने में शिलान्यास होने की बात थी। वो चाहते हैं कि कैंसर, वो घबराए हुए, वो घबरा गए, उनको पता नहीं कि वो कहीं नहीं रहेंगे, उनका आता पता नहीं रहेगा। और पूरी तरह से 2024 में भी भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जनता के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। आज भारत का गौरव है G20 के अध्यक्ष बनने का, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म से डूबना चाहिए। शर्म में ये पूरी तरह से जिस प्रकार से बिहार को फिर से जंगल राज 2 में इन्होंने लाने का प्रयास किया है। हमने तय किया है, हम बिहार को जंगल राज में नहीं, जंगल राज नहीं होने देंगे। ट्रेन को भी रोका गया। कल ये गए थे यात्रा पर बक्सर के अंदर, ये फिर भाई देखो, ये जो योजना है, जो भारत सरकार ने पैसा दिया है, वो तो ये खर्च नहीं कर पा रहे और ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो पैसे